हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ आदर्श एंड वेलकम टू आदर्श रिसर्च सेंटर। आज हम बात करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक के 5th सेमेस्टर में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन के बारे में। बीटीयूपी के लेटेस्ट सिलेबस के अनुसार स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन का जो पहला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिकल फॉल्ट एंड टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल फॉल्ट। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, हम बात करते हैं वैद्युत प्रदोष या इलेक्ट्रिकल फॉल्ट क्या होता है। इसकी डिफिनेशन देखते हैं। यदि किसी इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम में वांछित वैद्युत राशियों जैसे वोल्टेज, करंट तथा फ्रीक्वेंसी के परिणाम तथा दिशा में अचानक असामान्य स्थिति प्राप्त होती है तो इस घटना को वैद्युत प्रदोष या इलेक्ट्रिकल फॉल्ट कहा जाता है। मीन्स इसका कहने का मतलब यही है कि इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में, चाहे वो ट्रांसमिशन सिस्टम हो चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो, उसमें यदि वैद्युत राशियाँ जैसे वोल्टेज, करंट और फ्रिक्वेंसी में अचानक असामान्य स्थिति प्राप्त होती है तो ऐसी घटना को इलेक्ट्रिकल फॉल्ट कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल फॉल्ट या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल फॉल्ट के बारे में। ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल फॉल्ट है उसे दो प्रकार से क्लासीफाई किया गया है। एक है अनस्टेबल फॉल्ट। अनस्टेबल फॉल्ट्स क्या होते हैं? जो कुछ समय बाद स्वतः ही ठीक हो जाते हैं, जैसे सर्ज फॉल्ट। सर्ज फॉल्ट मतलब तड़ित फॉल्ट। तड़ित का मतलब होता है आसमान से गिरने वाली बिजली, उसका कई सौ गुना वोल्टेज होता है उसमें, तो वो एक क्षणिक होती है, कुछ ही सेकंड तक आई और उसके बाद ऑटोमेटिक समाप्त हो जाती है। ठीक है, इसके अंतर्गत इंडोर व आउटडोर फॉल्ट भी आते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल फॉल्ट के दूसरे फॉल्ट के बारे में, जो कि है स्टेबल फॉल्ट। स्टेबल फॉल्ट ऐसा फॉल्ट होता है जो स्वतः ठीक नहीं होता है। इसके अंतर्गत कौन सा आता है? ओपन सर्किट फॉल्ट। ओपन सर्किट फॉल्ट जैसे कि ट्रांसमिशन लाइन में अगर कोई वायर टूटकर नीचे गिर जाए, ठीक है, तो वो ओपन सर्किट फॉल्ट हो गया। ठीक है, तो वो स्वतः तो जुड़ेगा नहीं, इसलिए स्थायी फॉल्ट हो जाता है, यानी स्टेबल फॉल्ट हो जाता है। ठीक है, उसका आता है शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। ठीक है, इसी प्रकार से शॉर्ट सर्किट फॉल्ट है। और शॉर्ट सर्किट फॉल्ट को दो प्रकार से क्लासीफाई किया गया है। एक है सिमेट्रिकल फॉल्ट यानी सममित प्रदोष, और दूसरा है अनसिमेट्रिकल फॉल्ट यानी कि असममित प्रदोष। अब सिमेट्रिकल फॉल्ट क्या होता है उसके बारे में हम आगे बात करते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ये ओपन हो गया हमारा सममित प्रदोष। ठीक है, सिमेट्रिकल फॉल्ट। सिमेट्रिकल फॉल्ट क्या होता है? पावर सिस्टम के अंदर वह प्रदोष जिसके अंतर्गत तीनों लाइनों में, यानी कि तीन लाइनें होती हैं, आर वाई बी, तीनों फेजेस होते हैं, लाइनों में बराबर बढ़ी हुई प्रदोष धारा यानी फाल्टी करंट तथा 120 डिग्री के विस्थापन पर बहती है तो सममित प्रदोष कहलाता है। इसका कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में ऐसा फॉल्ट जिसमें तीनों फेजेस की जो लाइनें होती हैं उसमें बराबर करंट फ्लो हो और 120 डिग्री के कोण पर फ्लो हो। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? सममित प्रदोष कहते हैं। ठीक है, ये इसका एक डायग्राम है, इस डायग्राम को आप ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम बात करते हैं कि सममित प्रदोष में 3 फेज लाइन के तीनों तार आपस में शॉर्ट हो जाते हैं। भाई मैंने जो बताया वो सही है कि जो पावर सिस्टम होता है उसके तीनों वायर आर वाई बी आपस में शॉर्ट हो जाते हैं। ठीक है, जब भी पावर सिस्टम में सिमेट्रिकल फॉल्ट उत्पन्न होता है तो तीनों तारों में बराबर बढ़ी हुई धारा प्रवाहित होती है। ठीक है भाई, जब तीनों तार शॉर्ट हो जाएंगे तो तीनों में बराबर करंट फ्लो होगी। ठीक है, तथा तीनों धाराएं आई आर, आई वाई और आई बी एक दूसरे से 120 डिग्री के विस्थापन पर प्राप्त होती हैं। 120 डिग्री के विस्थापन का मतलब यह है कि परस्पर जो उनके बीच का कोण हो वो 120 डिग्री हो। ठीक है, हाँ। अब बात करते हैं सिमेट्रिकल फॉल्ट मुख्य रूप से जनरेटर के टर्मिनल पर उत्पन्न होते हैं। जनरेटर के टर्मिनल पर ही क्यों उत्पन्न होते हैं? क्योंकि जनरेटर के टर्मिनल कुछ कम दूरी पर स्थित होते हैं और इनके बीच दूरी कम होने के कारण वो उसमें ज़्यादा खतरा रहता है कि तीनों तार आपस में शॉर्ट हो जाएं। ठीक है, अब बात करते हैं सिमेट्रिकल फॉल्ट को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, अब भाई जो सिमेट्रिकल फॉल्ट है यानी कि सममित प्रदोष है उसको दो प्रकार से बांटा गया है। एक है लाइन टू लाइन फॉल्ट यानी कि ट्रिपल एल फॉल्ट। ट्रिपल एल फॉल्ट का मतलब ये होता है कि तीनों तार आपस में जुड़ जाएं तो इसे ट्रिपल एल फॉल्ट कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार के फॉल्ट बैलेंस होते हैं, अर्थात फॉल्ट के बाद भी सिस्टम सिमेट्रिकल बना रहता है। सिमेट्रिकल बना रहने का मतलब ये है कि सब में बराबर बराबर करंट फ्लो होती है। ठीक है, बना रहता है। ट्रिपल एल फॉल्ट बहुत कम उत्पन्न होता है भाई, इसके चांसेस बहुत कम होते हैं क्योंकि तीनों तार आपस में शॉर्ट होना ये बहुत ही कम इसकी चांसेस हैं इसके कि हाँ ये बहुत कम उत्पन्न हो। ठीक है, लेकिन यह सबसे गंभीर प्रकार का फॉल्ट होता है। भाई तीनों तार शॉर्ट हो गए तो जनरेटर की जो वाइंडिंग है वो जलने के चांसेस होते हैं। ठीक है, इसलिए सबसे गंभीर प्रकार का फॉल्ट होता है। इसमें सर्वाधिक
करंट होती है भाई, सबसे ज़्यादा करंट फ्लो होती है, क्योंकि जब तीनों तार साथ ही हो गए तो सर्वाधिक यानी जितनी मैकेनिकल एनर्जी जो थी जनरेटर के द्वारा थोड़ी जनरेटर में लॉसेस में गई और उसका जो कन्वर्ट हुई इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और अगर वो शार्ट हो जाता है तो टोटल एनर्जी कहाँ जाएगी, अब हीट में जाएगी, और जब हीट में जाएगी तो पावर सिस्टम जलने के चांसेस होते हैं। ठीक है, इस सर्वाधिक करंट का उपयोग सर्किट ब्रेकर की रेटिंग निर्धारित करने के लिए किया था। वही जो सर्किट ब्रेकर्स होते हैं, अभी इसके आगे आप इसी में जो या स्विच गियर एंड प्रोडक्शन नाम का सब्जेक्ट है जो आप पढ़ रहे हैं, इसी के आगे आपको मिलेगा सर्किट ब्रेकर, उसको मैं भी पढ़ाऊंगा अच्छे तरीके से। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इसका सेकंड टाइप का, जो सिमेट्रिकल फॉल्ट का सेकंड टाइप है उसके बारे में। ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं, ओपन करते हैं 3 फेज टू ग्राउंड फॉल्ट। अब 3 फेज टू ग्राउंड फॉल्ट माने कि तीनों फेज आपस में शॉर्ट हो जाएं और वो ज़मीन पे गिर जाएं, तो इस प्रकार के फॉल्ट को कहते हैं ट्रिपल LG फॉल्ट। ठीक है, 3 फेज लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में सिस्टम के तीनों फेज सम्मिलित होते हैं। हाँ भाई, तीनों फेज इसमें लगे होते हैं। ठीक है, ट्रिपल LG फॉल्ट 3 फेज और सिस्टम की ग्राउंड के बीच उत्पन्न होता है। देखिए, सिस्टम में एक ग्राउंडिंग होती है यानी अर्थिंग होती है। ठीक है, और 3 फेज होते हैं। ठीक है, ये आपस में जोड़ के क्या हो जाए, अर्थ हो जाए, तो इस प्रकार के फॉल्ट को क्या कहते हैं, हम 3 फेज टू ग्राउंड फॉल्ट कहते हैं। ठीक है, इस तरह के फॉल्ट के उत्पन्न होने की संभावना लगभग 2 से 3% होती है। भाई ये 2 से 3% इसके होने की संभावना होती है। ये इसका एक डायग्राम है, इसको आप ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें क्या है, जो तीनों फेज हैं R, Y और B, वो आपस में शॉर्ट होके कहाँ हो गए, ग्राउंड, ये क्या है, सतह है पृथ्वी की, अब ये ग्राउंड फॉल्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम अनसिमेट्रिकल फॉल्ट की। ठीक है, यानी असममित प्रदोष क्या होता है, पावर सिस्टम के अंदर वह प्रदोष जिसके अंतर्गत तीनों लाइनों में अलग अलग बढ़ी हुई प्रदोष धारा तथा अलग अलग फेज डिफरेंस पर बहती है तो अनसिमेट्रिकल फॉल्ट कहलाता है। मीन्स इसका कहने का मतलब है कि तीनों फेजेस में अलग अलग करंट बहेगी और अलग अलग फेज डिफरेंस पे बहेगी, तो इस प्रकार के फॉल्ट को अनसिमेट्रिकल फॉल्ट कहते हैं। और जो सिमेट्रिकल फॉल्ट होता है उसमें तीनों फेजेस में बराबर बढ़ी हुई प्रदोष धारा। देखिए, जब कोई फॉल्ट उत्पन्न होता है तो फॉल्ट नॉर्मल करंट से कई गुना ज़्यादा करंटें फ्लो होती हैं। ठीक है, तो जो तीनों फेज में करंट फ्लो होती है, अगर वो बराबर फ्लो हो रही है तो वहाँ पर क्या है, सिमेट्रिकल फॉल्ट है। अगर वो बराबर फ्लो नहीं हो रही है तो वहाँ पर अनसिमेट्रिकल फॉल्ट होता है। ठीक है, यह प्रदोष 3 प्रकार से होता है। भाई यह प्रदोष कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। लाइन, सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। ठीक है, LG फॉल्ट, यानी कि सिर्फ एक वायर जो है ग्राउंड से, यानी कि किसी लाइन का एक तार टूट के जमीन पर गिर गया, तो इस प्रकार के फॉल्ट को कहते हैं LG फॉल्ट। यह फॉल्ट तब उत्पन्न होता है जब एक कंडक्टर ग्राउंड पर गिर जाता है या न्यूट्रल कंडक्टर से कनेक्ट हो जाता है। भाई जो कंडक्टर हो उससे न्यूट्रल वायर कनेक्ट हो जाए, तो इस प्रकार के जो फॉल्ट होता है उसको LG फॉल्ट कहते हैं। यह फॉल्ट 70 से 80% होता है भाई लाइन के टूटने की, जैसे कि ये ट्रांसमिशन लाइन है और ट्रांसमिशन लाइन का एक तार यहाँ से क्रैक हो गया, क्रैक के टूट के नीचे ज़मीन पे गिर गया। ठीक है, ज़मीन पे जब गिर जाता है तो इसकी संभावना ज़्यादा होती हैं, और अधिकतर जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो सबसे ज़्यादा फॉल्ट आता है वो यही फॉल्ट आता है कि वहाँ तार टूट गया। ठीक है, तो ये एक डायग्राम है इसका। ठीक है, इसको आप ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, एक बार इसमें से मैंने B फेज को अर्थ किया है, मतलब ये अर्थ से कनेक्ट हुआ है। अब Y फेज टूट सकता है, R फेज टूट सकता है, कोई भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले प्रकार के फॉल्ट के बारे में। जो थर्ड नंबर पे जो फॉल्ट आता है, एक मिनट रुक जाइए, हाँ, जो सेकंड नंबर पे फॉल्ट आता है उसे लाइन टू लाइन फॉल्ट यानी कि डबल L फॉल्ट कहते हैं, यानी कि कोई दो तार आपस में शॉर्ट हो जाएं। ठीक है, यह फॉल्ट तब उत्पन्न होता है जब दो कंडक्टर आपस में शॉर्ट सर्किटेड हो जाते हैं। इस प्रकार के फॉल्ट का मुख्य कारण तेज हवा या फॉल्ट तेज हवा होता है। ठीक है, तेज हवा होती है। यह फॉल्ट 15 से 20% तक होता है। भाई ये 15 से 20%, भाई ट्रांसमिशन लाइन है और तेज हवाएं अगर चलती हैं तो वो कोई तार आपस में शॉर्ट होने की संभावना होती है। इस प्रकार के फॉल्ट को क्या कहते हैं, हम कहते हैं भैया डबल L फॉल्ट। ठीक है, हाँ, ये एक इसका डायग्राम है। आप Y B फेज को शॉर्ट कर सकते हैं, R Y B को शॉर्ट करके दिखा सकते हैं, क्योंकि कोई भी तार आपस में शॉर्ट हो सकते हैं। ठीक है, उसका जो थर्ड जो पॉइंट है वो क्या है, डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, यानी कि कोई दो तार टूट के ज़मीन पर गिर जाएं और आपस में जुड़े रहें, तो इस प्रकार के फॉल्ट कहते हैं डबल L फॉल्ट। ठीक है, इस फॉल्ट के
अंतर्गत दो लाइनें ग्राउंड के साथ एक दूसरे के संपर्क में आती हैं। ठीक है, इस तरह के फॉल्ट की संभावना लगभग 10% होती है। भाई कोई दो तार आपस में जुड़ जाएं और ज़मीन पे गिर जाएं तो इसकी संभावना बहुत कम होती है, यानी 10% होती है। ये इसका एक डायग्राम है, आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, आप कोई भी दो फेजेस को शॉर्ट करके ग्राउंड कर सकते हैं। ठीक है, हाँ मैंने बी और वाई को किया है। ठीक है, उसके बाद अब बात करते हैं इससे अलग कुछ प्रकार के फॉल्ट हैं, जैसे ओपन सर्किट फॉल्ट क्या होता है। ये फॉल्ट एक या अधिक कंडक्टर के फेल होने के कारण उत्पन्न होते हैं। भाई ये कंडक्टर टूट जाए बीच से, या फिर दो टूट जाएं, या फिर सभी टूट जाएं, तो इस प्रकार के फॉल्ट को कहते हैं ओपन सर्किट फॉल्ट। चित्र में सिंगल, डुअल और थ्री फेज की ओपन स्थिति के लिए ओपन सर्किट फॉल्ट को प्रदर्शित किया गया है। भाई देखो यहाँ से लाइन आती है। ठीक है, लाइन आई, यहाँ लाइन आगे डॉट डॉट चली गई, अब यहाँ पर ये टूट गया था, तो इस प्रकार के फॉल्ट को कहेंगे क्या, ओपन सर्किट फॉल्ट। ठीक है, इसी प्रकार से ये बाकी इसमें जो है पहले वाले फेज में ये फॉल्ट उत्पन्न हुआ, ओपन सर्किट फॉल्ट उत्पन्न हुआ, यानी एक तार टूट जाए। ठीक है, ग्राउंड बना गिरे, गार्ड वायर में अटक गया मान लो, ऐसा समझ लीजिए। उसके बाद क्या है, दो तार कोई टूट जाए, तो इस प्रकार के डबल उसमें दो फेजेस में ओपन सर्किट फॉल्ट उत्पन्न हो जाए। ठीक है, डबल फेज ओपन सर्किट फॉल्ट इसे कहते हैं। अगर तीन फेज हैं और तीनों फेज आपस में टूट जाएँ, भाई अलग अलग टूट जाएँ, तो क्या हो जाएगा, थ्री फेज ओपन सर्किट फॉल्ट उत्पन्न होगा। इसकी संभावना बहुत ही कम होती है, तीनों टूट जाएँ अगर। ठीक है, उसके बाद हम अगले प्रकार के फॉल्ट के बारे में बात करते हैं, इसी के फॉल्ट के बारे में बात करते हैं। यह क्या है, जो ओपन सर्किट फॉल्ट था उसके बारे में थोड़ा लिखा गया है, वो देखते हैं। यह फॉल्ट ओवरहेड लाइन के जॉइंट्स के फेल होने या सर्किट ब्रेकर के फेल होने या एक से अधिक फेजों में फ्यूज या कंडक्टर के पिघलने के कारण उत्पन्न होते हैं। ओपन सर्किट फॉल्ट को सीरीज फॉल्ट भी कहा जाता है, क्योंकि अब भाई सीरीज में उत्पन्न होता है। भाई करंट कंडक्टर जुड़ा हुआ है, अगर बीच से टूट जाता है तो उसे सीरीज फॉल्ट कहते हैं, क्योंकि वो बीच से टूट गया है। ठीक है, हाँ इसे सीरीज फॉल्ट भी कहते हैं। और यह किसके कारण उत्पन्न होता है, सर्किट ब्रेकर के फेल हो जाए। सर्किट ब्रेकर अगर ट्रिप हो जाता है तब भी तो ओपन फॉल्ट हो गया, तो यह ओपन सर्किट फॉल्ट होता है। ठीक है, या फिर कोई कंडक्टर बीच से टूट जाए या फिर फ्यूज गल जाए, तो इस प्रकार के फॉल्ट को ओपन सर्किट फॉल्ट कहते हैं। ये थ्री फेज ओपन फॉल्ट को छोड़कर असिमेट्रिकल या अनबैलेंस टाइप फॉल्ट होते हैं। ठीक है, अब इसके कारण की बात कर लेते हैं। ये ओपन सर्किट फॉल्ट उत्पन्न करते हैं, या टूटे हुए कंडक्टर या एक से अधिक फेज में सर्किट ब्रेकर की खराबी से होता है। भाई यह टूटे हुए कंडक्टर के कारण या तो होगा, या तो सर्किट ब्रेकर की खराबी के कारण ऐसा हो सकता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं शॉर्ट सर्किट फॉल्ट के बारे में। यह सबसे कॉमन और गंभीर प्रकार का फॉल्ट है। भाई देखो, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट गंभीर प्रकार का फॉल्ट होता है, क्योंकि जैसे कि मैंने बात की ट्रिपल एल फॉल्ट की, तो ट्रिपल एल फॉल्ट में क्या होता था, तीनों फेज जो है आपस में शॉर्ट हो जाते हैं। तो ये क्या है, गंभीर प्रकार का फॉल्ट है। ये शॉर्ट सर्किट फॉल्ट का ही एक पार्ट है ट्रिपल एल फॉल्ट। ठीक है, और ट्रिपल एल जी फॉल्ट। ठीक है, यह सबसे गंभीर प्रकार का फॉल्ट है जो उपकरण या ट्रांसमिशन लाइन से असामान्य हाई करंट प्रवाहित होने के कारण उत्पन्न होता है। भाई हाई करंट एकदम फ्लो हो जाए तो उसे ये शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होने की संभावना होती है। शॉर्ट सर्किट फॉल्ट कहलाता है, ये डेफिनेशन हो गई इसकी। शॉर्ट सर्किट फॉल्ट को शंट फॉल्ट भी कहते हैं। शंट फॉल्ट किस लिए कहते हैं, क्योंकि शंट जो होता है वो क्या, पैरेलल में जुड़ा होता है। ठीक है, इसलिए ये जो है शॉर्ट आपस में रहते हैं, तो इसे कहते हैं शंट फॉल्ट कहते हैं। इस प्रकार के फॉल्ट को शॉर्ट पीरियड में समाप्त कर देना चाहिए, नहीं तो यह फॉल्ट उपकरण को नुकसान पहुंचा सकता है। भाई इनका कहने का मतलब यही है कि अगर इस फॉल्ट को ज़्यादा लंबे समय तक रखा गया तो यह उपकरण को ख़राब कर देगा। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, जनरेटर जो होता है, जो जनरेटिंग स्टेशन पर जनरेटर लगा होता है, वो थ्री फेज एसी सप्लाई जनरेट करता है। ठीक है, अगर मान लीजिए तीनों फेज आपस में शॉर्ट हो जाते हैं या कोई दो फेज आपस में शॉर्ट हो जाते हैं, तो उस कारण जनरेटर की वाइंडिंग पे इफेक्ट पड़ेगा, जिस कारण से सर्किट में बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होगी। करंट ज़्यादा फ्लो होने से आई स्क्वायर आर अर्थात हीट लॉसेज ज़्यादा होंगे। आई स्क्वायर आर अर्थात हीट लॉसेज ज़्यादा होंगे। हीट अर्थात लाइन में हीट बहुत उत्पन्न होगी, और लाइन में हीट उत्पन्न होने के कारण आग लगने के चांसेस बहुत होते हैं। ठीक है, तो ये मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। बाकी इसके आगे अगला जो टॉपिक है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, और यदि वीडियो आपको यह अच्छी लगी हो वास्तव में, तो इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है, और इससे कोई अगर डाउट हो आपको तो उसमें कमेंट करें, और इस वीडियो को लाइक करें, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, क्योंकि मैं इसी प्रकार की वीडियो लेकर आता रहता हूँ। ठीक है,
वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।